इसका अधिग्रहण करने का जो काम दिया गया है वो दिया गया है एक गुजराती कंपनी को। 10 से 20 लाख रुपए का पक्का पर एकड़ किसानों का घाटा हो रहा था। तो जमीन में घपला किया जा रहा था, अब मजदूरों के साथ घपला किया जा रहा था। तो जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री की आदत है कि हर चीज का उद्घाटन चुनावी माहौल में किया जाए, गुजराती कनेक्शन भी बता दिया मैंने, चुनावी कनेक्शन भी बता दिया मैंने। आज दोपहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, जिसमें कुछ महिलाओं को पीटा जा रहा है छत के ऊपर और एक महिला अपना फटा हुआ सर और सब कुछ दिखा रही है। ये वीडियो है बक्सर जिले के चौसा ब्लॉक के एक गांव का, जहां पे पुलिस वालों ने हमला किया क्योंकि गांव वाले लगभग 26 गांव वाले चौसा पावर प्लांट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट लगभग 2 सालों से चल रहा है। 17 अक्टूबर 2022 से चल रहा है। इस वीडियो का, इस पूरे प्रकरण की पूरी कहानी आपको टाइम लाइन के हिसाब से हम आपको बताएंगे, लेकिन वो टाइमलाइन शुरू करने से पहले हम आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं। और वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कंपनी वहां पे अधिग्रहण कर रही है, जिसके खिलाफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है STPL, मतलब कि सहजानंद टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। नाम में इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस कंपनी के जो मालिक हैं, उस मालिक का नाम है धीरज लाल बल्लभ भाई कटोडिया और ये गुजराती है। ये कंपनी जो यहाँ पे अधिग्रहण कर रही है उस जमीन का, जो लगभग 1035 एकड़ का अधिग्रहण हो चुका है प्लांट के लिए, और उसके अलावा 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है वहां पे रेलवे ट्रैक बनाने के लिए और वहां पे पाइपलाइन जो पानी वहां पे पहुंचेगा उसके लिए। उसका अधिग्रहण करने वाली कंपनी का नाम है STPL, सहजानंद टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और इसके मालिक एक गुजराती हैं। ये पॉइंट पहला। दूसरा पॉइंट ये भी नोट कीजिए कि इस चौसा पावर प्लांट का फाउंडेशन स्टोन बिल्कुल आज से 5 साल पहले इसी मार्च में रखा गया था, जब नरेंद्र मोदी जी आकर के चुनावी बिल्कुल माहौल के बीच में आके इसका फाउंडेशन स्टोन रखे थे। और फरवरी में, इसी साल फरवरी 2024 में, 19 में वो फाउंडेशन स्टोन रखे जाते हैं। 24 में इसका ट्रायल फरवरी में होना था और पूरी संभावना थी कि अगर ये ट्रायल हो जाता तो शायद 2-4-10 दिनों के अंदर नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने आते। तो अब उन किसानों के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या हो सकते हैं उसके पीछे कारण, गुजराती कनेक्शन भी बता दिया मैंने, चुनावी कनेक्शन भी बता दिया मैंने। अब इसको हम पूरी कहानी आपको टाइमलाइन से बताते हैं। तो टाइमलाइन ये है, पूरा पीछे से लेके चलते हैं आपको, जहां से ये प्रोटेस्ट शुरू होता है या जब से ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है इस प्लांट का। 17 जनवरी 2013 को इस प्लांट को मंजूरी मिलती है, यानी कि NDA सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी, मोदी सरकार ने नहीं दी थी, मनमोहन सरकार ने दी थी। मंजूरी 17 जनवरी 2013 को हो गई। उसके बाद फिर पर्यावरण विभाग से इसको क्लियरेंस मिलता है 28 फरवरी 2017 को, यानी कि मोदी सरकार के दौरान इसको पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस मिलता है। उसके बाद फिर 17 में क्लियरेंस मिलने के बाद 2 साल के बाद लगा दिया जाता है इसके फाउंडेशन स्टोन डालने में, क्योंकि चुनाव बिहार में था नहीं 17 में या 18 में, तो 19 में इसका फाउंडेशन स्टोन डाला जाता है। 9 मार्च 2019 को, अप्रैल में पूरे देश में चुनाव है लोकसभा, और 9 मार्च को प्रधानमंत्री खुद मोदी जी 2019 को आते हैं और इसका फाउंडेशन स्टोन डालते हैं। इसके अलावा इसमें और गौर करने वाली बात यह है कि ये लगभग 1000 करोड़ का आसपास 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, एक्सटेंड होकर के 1700 करोड़ हुआ और इसको 2 एक्सटेंशन मिला। एक एक्सटेंशन इसको 2015 में मिला 2 साल का, दूसरा एक्सटेंशन इसको मिला है 2017 में 5 साल का, यानी कि 17 और 5 22 में इसको पूरा होना चाहिए था, लेकिन इसको और एक्सटेंशन होते होते ये था कि 2023 तक इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। पावर पॉइंट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन जो वहां तक कोयला पहुंचेगा, कोयला यहाँ पे जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा आपका पोखरिया पहाड़पुर कोल ब्लॉक जो झारखंड के अंदर है, वहां से जाएगा। तो प्लांट तक कोयला पहुंचने के लिए रेलवे लाइन और वहां तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन। तो इसके लिए लगभग 1035 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है 2014 से 16 के बीच में ही।
जो प्लांट के लिए हुआ था। लेकिन रेलवे लाइन के लिए और पाइपलाइन के लिए अधिग्रहण लगभग 250 एकड़ का उसके बाद चल रहा था। अब आ जाइए कि आखिर 15, 16, 17, 15 और 16 तक अधिग्रहण प्लांट के लिए हो चुका है, तो उसके बाद फिर प्रोटेस्ट जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, वो प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है 17 अक्टूबर 2022 को। तो आखिर इतना लंबा समय के बाद क्यों, जब अधिग्रहण 16 में हो चुका है तो उस समय प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अधिग्रहण प्लांट के लिए जो हुआ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि जो कंपनसेशन मिल रहा है उसके खिलाफ हो रहा है। उसमें मामला ये है कि जो कंपनी 14-15 में अधिग्रहण की है, 15-16 तक अधिग्रहण हुआ है, उसका जो रेट है, जो सर्कल रेट के हिसाब से, सर्कल रेट प्लस 75%, 70% एक्स्ट्रा उसको दिया जाता है, तो सर्कल रेट 2011 का लिया जा रहा है और जमीन ली जा रही है 2016 में। तो किसानों का डिमांड है कि अगर आप 2016 में 15 में जमीन ले रहे हैं तो सर्कल रेट 2015-16 का लीजिए, 11 का क्यों ले रहे हैं? सर्कल रेट 2011 का करने से हो ये रहा, 11 में तो प्रोजेक्ट पास भी नहीं हुआ था, 2013 में 17 जनवरी 2013 को प्रोजेक्ट पास हुआ, तो 11 का सर्कल रेट किस आधार पे है? अब आ जाइए कि आखिर इससे डिफरेंस क्या होगा। तो 11 का जो रेट है, 11 के रेट के हिसाब से इनको लगभग एवरेज में हर किसान को 26 से 28 लाख रुपए पर एकड़ मिला है। हालांकि किसान, बिहार के किसानों का आपको स्थिति पता होगा कि यहाँ पे 1 एकड़ वाले किसान मुश्किल से गिने चुने 15 से 20% हैं, ज़्यादातर छोटे किसान हैं। लेकिन इनको अगर ये 2015-16 का सर्कल रेट ले तो किसानों को लगभग 36 से लेकर के 53 लाख रुपए पर एकड़ का रेट मिलेगा। तो ये लगभग 10 से 20 लाख रुपए का पक्का पर एकड़ किसानों का घाटा हो रहा था, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसमें लगभग 26 गांव का जमीन गया है। अभी जो जमीन जा रहा है उसमें लगभग 309 लोगों की जमीन जा रही, 309 किसानों की जमीन जा रही है और लगभग यही 300 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आ जाइए कि ये जो हमने कंपनी का आपको शुरू में बताया था, कंपनी को लेकर के कि क्या कनेक्शन है इसका, चलिए इसको थोड़ा सा बाद में बताते हैं। पहले आपको टाइमलाइन बता देते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट का। तो 17 अक्टूबर 2022 को प्रोटेस्ट शुरू होता है, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू होता है। और वो प्रोटेस्ट भी जो शुरू होता है वो साइट पे नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं होता है, जो प्लांट है उस साइट पे नहीं होता है, क्योंकि प्लांट से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोटेस्ट शुरू होता है नेशनल हाईवे के पास, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर है ये बक्सर से। नेशनल हाईवे जो है उस पे ये प्रोटेस्ट शुरू होता है और बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा होता है। मौरा बाबा को ये स्थल है, वहां पे ये प्रोटेस्ट चल रहा होता है हाईवे के बिल्कुल बगल में। उसके बाद फिर 1 साल हो जाता है ये प्रोटेस्ट होते होते, 17 अक्टूबर 2022 से 17 अक्टूबर 2023 आ जाता है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती है। तो उसके पहले 17 अक्टूबर 2023 से पहले, 23 को फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले 21 सितंबर 2023 को जो प्लांट के अंदर वर्कर काम कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने भी 5 दिन का प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट किसके लिए किया? क्योंकि उनको जो मजदूरी दिया जा रहा था वो कम दिया जा रहा था और काम उनसे 12 घंटे लिया जा रहा था। तो जमीन में घपला किया जा रहा था, अब मजदूरों के साथ घपला किया जा रहा था। तो मजदूर और किसान अब एक यहाँ पे होने लगे। 17 अक्टूबर 2023 को किसानों ने, जो प्रोटेस्ट करने वाले, उन्होंने घोषणा किया कि अगर हमारे मांगों पे सुनवाई नहीं होगी तो हम प्रोटेस्ट जो पहले मौरा बाबा स्थल पे चल रहा था, अब हम प्लांट के गेट पे वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये उन्होंने घोषणा किया, लेकिन कोई सुनवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई। उससे पहले, इस 17 अक्टूबर 2023 से पहले 2 बार प्रोटेस्ट हो चुका था और इस प्रोटेस्ट को नजरअंदाज किया गया, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। और वो दोनों प्रोटेस्ट को मैं आपको, अभी तक प्रोटेस्ट सारा चल रहा है, जो भी चल रहा है वो हाईवे के पीछे चल रहा है, प्लांट को कोई टच नहीं कर रहा है। 10 जनवरी 2023 को एक प्रोटेस्ट होता है। 10 जनवरी 2023 को ये होता है कि पुलिस वालों और गांव वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। उसमें लगभग 18 पुलिस वाहनों को आग लगा दिया जाता है, जिसमें लगभग 30 गांव वालों को अरेस्ट भी किया जाता है। 9 पुलिस वाले इसमें घायल भी होते हैं। और उसके पीछे कारण ये दिया जाता है कि गांव वालों ने इसलिए अटैक किया था क्योंकि रात के लगभग 11:30 बजे 3 गांव, एक था बानरपुर, दूसरा है मोहनपुरवा और तीसरा है कोचाड़ी, ये तीनों गांव में रात के 11 बजे के आसपास पुलिस पहुंचती है और लोगों के साथ मारपीट करती है, उनको घरों से निकाल करके। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है और उस प्रोटेस्ट में 18 पुलिस गाड़ियों को फूंक दिया जाता है।
गेट के ऊपर जो प्लांट का गेट है उसको ताला लगा दिया जाता है और उसके बाद फिर 30 गांव वाले को अरेस्ट किया जाता है। हेलो हेलो। उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समीक्षा यात्रा पर पूरे बिहार पर निकले हुए थे। तो समीक्षा यात्रा के दौरान जब वो 12 जनवरी को वहां उस क्षेत्र से गुजर रहे होते हैं तो उनके काफिले पे भी अटैक किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री जी को कोई हानि नहीं होती, लेकिन उनके जो पुलिस वाले उनके साथ थे उनके ऊपर अटैक होता है। 1-2 पुलिस वाले उसमें घायल भी होते हैं। और इस प्रोटेस्ट के दौरान, उस समय याद कीजिए उसमें महागठबंधन की सरकार थी, ये जनवरी 2023 की बात चल रही है, अभी जनवरी 2024 में सरकार बदलेगी, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उस समय जो नेता प्रतिपक्ष थे सम्राट चौधरी जी और सबसे बड़े नेता जो बिहार में बीजेपी के माने जाते हैं सुशील मोदी जी, इन दोनों ने स्टेटमेंट जारी किया था और दोनों ने कहा था कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है किसानों का वो बिल्कुल सही हो रहा है। और जो इन्होंने डिमांड किया, सम्राट चौधरी और इन दोनों ने डिमांड किया था कि जो भी पुलिस वालों ने रात में जाकर के गांव में लोगों के, किसानों के घरों पे हमला किया, उनके साथ मारपीट किया है, उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है, ये आपको भी पता है। अब सरकार बदल गई है, अभी फिर एक प्रोटेस्ट हुआ। अब प्रोटेस्ट हुआ है 13 मार्च 2021 से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। 11 तारीख को किसान जो थे वो प्लांट के गेट पे जाकर के धरना फिर से देना शुरू करते हैं। उस समय सीएम के टाइम पे उनको आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को सुनवाई किया जाएगा, जो जनवरी 2023 में हुआ था। उसके बाद फिर गेट पे शिफ्ट करने का उन्होंने 18 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को बोला था, लेकिन वो शिफ्ट नहीं किए थे। 17 सितंबर 2023 को मजदूरों ने भी हड़ताल किया था, लेकिन कुछ कार्रवाई हो नहीं रही थी। तो फाइनली 11 मार्च को, अब देखिए फरवरी आ चुका है, फरवरी 2024 से ट्रायल होना है, प्लांट के अंदर ट्रायल शुरू होना है। तो 11 मार्च को किसानों ने कहा कि हम अब प्लांट के गेट पे आकर के धरना देंगे, और बोल तो रहते 18 अक्टूबर 17 अक्टूबर 2023 से ही, लेकिन फाइनली वो 11 अक्टूबर को आकर धरना देना शुरू कर देते हैं 11 अक्टूबर 2024 से। उसके बाद फिर 13 मार्च को ये प्रोटेस्ट होता है यहाँ पे फिर से। 20 मार्च को जब गेट में के ऊपर प्रोटेस्ट जब हो रहा था तो पुलिस वाले आए वहाँ पे, गांव वालों के साथ थोड़ी मारपीट बकझक हुआ, छीना झपटी हुआ, और उसके बाद फिर 20 मार्च को पुलिस वालों ने गांव वाले को अल्टीमेटम दिया कि आप 24 घंटे के अंदर गेट को, प्रोटेस्ट को खाली कीजिए, नहीं तो फिर लाठीचार्ज करना होगा। और फिर 21 मार्च को लाठीचार्ज होता है गेट के ऊपर। गेट पे लाठीचार्ज होता है, दोनों तरफ से क्लैश होता है, और फिर पुलिस वाले सिर्फ गेट तक नहीं रुकते हैं, फिर वो गांव जाते हैं। ये गांव है बानरपुर। बानरपुर में गांव जाती है पुलिस, और वहां जाकर के महिलाओं को पुलिस, जो पुरुष पुलिस है, उनको पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के मारती है। अब ये कहानी पूरी मैंने आपको बता दी, और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन है वो कनेक्शन ये है कि 2024 फरवरी में इसका ट्रायल होना था, और अगर ट्रायल होता तो जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री की आदत है कि हर चीज का उद्घाटन बिहार में या कहीं और भी कोशिश करते हैं जो कि चुनावी माहौल में किया जाए। फरवरी में ट्रायल होना था, मार्च में पूरी संभावना थी कि उसका उद्घाटन होता, लेकिन किसान प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, तो किसी भी कीमत पर किसानों को वहां से हटाने की तैयारी में जुटा गया, और उसके लिए ये मारपीट किया गया है जो आज हुआ है, जिसका वीडियो आप वायरल देख रहे हैं, जिसमें आप महिलाओं को लहूलुहान देख रहे हैं। उसके बाद फिर जो उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, इंपॉर्टेंट कनेक्शन ये है कि इसका अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी इसका ऑनर है, दूसरा कंपनी इसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तीसरा कंपनी इसका अधिग्रहण कर रहा है, यानी कि एक कंपनी इसका काम नहीं कर रही है। 100% ऑनरशिप जो इस प्लांट का है वो है SJUNL, मतलब सतलज जल विद्युत निगम का, और इसमें बिहार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल सरकार की कंपनी है। ये दोनों मिलकर के, इन दोनों का ऑनरशिप है 100%। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कौन कर रही है, निर्माण का काम कौन कर रही है? लर्सन एंड टर्बो प्राइवेट लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन
वो लर्सन एंड टर्बो प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। काम जो है वो ऑनर है उसके SJUNL सतलज जल विद्युत निगम के, और इसका अधिग्रहण करने का जो काम दिया गया है वो दिया गया है एक गुजराती कंपनी को। गुजराती कंपनी का नाम है, आपको लगा होगा कि नाम सहजानंद टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन ये बिहारी नहीं है, ये गुजराती कंपनी है, STPL इसका नाम है, और इसके मालिक का नाम है धीरज लाल वल्लभ भाई कोठड़िया, और वो गुजराती हैं। इनका और भी मेडिकल लाइन में भी काम है। तो आप इस मार्च को पूरे मुद्दे को आप समझ गए होंगे इससे, और अब इसके ऊपर बवाल होगा। उस समय महागठबंधन की सरकार थी तो RJD कुछ नहीं बोली। इस बार RJD की सरकार नहीं है, यहाँ इस बार NDA की सरकार है, तो RJD इसके ऊपर अटैकिंग मोड पे आ गई है। आप जाकर के RJD का सोशल मीडिया साइट देखिएगा, वो दोपहर से लगातार इसको चला रहे हैं, पोस्टर, पर्चा, वीडियो सब कुछ चल रहा है, उनके लीडर स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जब पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार थी तो RJD ने कुछ नहीं बोला था, और उस समय सम्राट चौधरी जी ने और सुशील मोदी जी ने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, बड़े बड़े भाषण दिए थे कि पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाए। न पिछली बार कार्रवाई हुई थी, न इस बार कार्रवाई होगी, अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल कार्रवाई के नाम पे जो किसान सभा है उन्होंने कॉल दे दिया है कि 23 तारीख जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह जी का शहीद दिवस है, उस दिन पटना में जो भगत सिंह चौक है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाएगा उनके समर्थन में, किसानों के समर्थन में, जो चौसा में प्लांट के बाहर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, पूरी रिपोर्ट मिलते रहेगी। नमस्कार।